तो बहुत देर हो गई। अकेली सुनसान सड़क पर चलते हुए समीर खुद से ही बुदबुदा रहा था। ऑफिस में काम इतना बढ़ गया था कि घर लौटते लौटते रात के 10:45 बज चुके थे। माँ जरूर डांटेंगी, जल्दी निकलना चाहिए था। गांव के बाहर वाली सड़क पर अंधेरा इतना गहरा था कि दूर तक सड़क बिल्कुल काली पट्टी जैसी दिख रही थी। गांव में एक दहशत भरी बात हमेशा सुनी जाती थी। पुराने आम के पेड़ वाली सड़क पर रात को एक औरत दिखाई देती है। समीर इस रास्ते से हमेशा बचता था, लेकिन आज जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में बोला, बस आज कुछ नहीं होगा, ये सब गांव वालों की कहानियां हैं। वह उसी पुराने डरावने रास्ते पर कदम रख देता है। कुछ कदम ही चला था कि उसे एहसास हुआ जैसे कोई उसके पीछे धीमे धीमे चल रहा हो। उसने मुड़कर देखा, सन्नाटा, बस पेड़ों के पत्तों की हल्की सरसराहट। समीर ने कदम तेज कर दिए। अचानक पीछे से एक धीमी सी आवाज आई, सुनो। समीर का दिल कांप गया। उसने पीछे देखा। सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। लंबे काले बाल, पुरानी धूल भरी साड़ी, सिर थोड़ा झुका हुआ। समीर डरते हुए बोला, हाँ, आप कौन हैं? इतनी रात को यहाँ कैसे? मुझे घर जाना है, रास्ता मिल नहीं रहा। उसकी आवाज बहुत धीमी और अजीब थी। समीर थोड़ा पीछे हटकर बोला, आपके घर का नाम क्या है? औरत बेहद धीमी चाल से उसके करीब आने लगी, बहुत करीब। उसने कहा, पुराना आम का पेड़, उसके पीछे जहाँ एक जर्जर मकान है, मैं वहीं रहती हूँ। समीर का शरीर एकदम सख्त हो गया। वह जगह पूरे गांव में भूतिया मकान के नाम से जानी जाती थी, जहां 15 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी। समीर कांपते हुए बोला, उधर उधर तो कोई नहीं रहता। मैं रहती हूँ। अचानक हवा चली और उसके बाल एक तरफ हटे। समीर ने देखा, उसकी गर्दन पर गहरा नीला निशान, जैसे किसी ने रस्सी से कसा हो। औरत ने सिर और झुका लिया और बोली, तुमने मेरी राह रोकी है, चलो मुझे छोड़कर आओ। समीर पीछे हटने लगा, पर औरत आगे बढ़ती गई। वह अचानक झटका देकर हवा में तैरने लगी। समीर डर के मारे चीख पड़ा और पूरे जान से दौड़ने लगा। उसने पीछे देखा, वह औरत हवा में झूलती हुई उसके बिल्कुल पीछे आ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। बचाओ बचाओ! समीर दौड़ता हुआ तिवारी जी के घर में घुस गया। तिवारी जी चौंक कर बोले, समीर, क्या हुआ? वो औरत, पुराना आम वाला रास्ता, वो मेरे पीछे। तिवारी जी बाहर दौड़े। गांव वाले भी आए, पर बाहर कोई नहीं था। तिवारी जी ने गंभीर आवाज में कहा, तू ठीक समय पर दहलीज के अंदर आ गया। इस घर पर देवी की कृपा है, वह यहाँ प्रवेश नहीं कर सकती। क्या वह सच में इंसान नहीं थी? 15 साल पहले उसी आम के पेड़ के पास एक लड़की की फांसी से मौत हो गई थी। उसके बाद उसने कभी चैन नहीं पाया। समीर चुप हो गया और आज उसे समझ आया, कभी कभी कहानियां। इंसान सड़क पर तेजी से चल रहा था। उसका नाम था रवि। रवि अपने आप से बोलता है, जल्दी जल्दी चलना होगा, माँ इंतजार कर रही होगी। आज बहुत ही ज्यादा देर हो गई है। वह अपने गांव जाने वाले मोड़ पर पहुंच चुका था। गांव के लिए 2 रास्ते थे। रवि सोचता है, जल्दी जाना होगा। आज इस छोटे रास्ते से जाता हूँ, लेकिन गांव वाले कहते हैं इस रास्ते पर एक डरावनी हवेली है, पर मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। आज मैं सभी को साबित कर दूंगा कि ये रास्ता हॉन्टेड नहीं है। रवि ऐसा बोलकर उस छोटे रास्ते से चला जाता है। रास्ता बहुत सुनसान था। चलते चलते रवि देखता है कि एक पेड़ के पास एक लड़की खड़ी है। रवि सोचता है, इतनी रात को ये लड़की यहाँ क्या कर रही होगी? वह उस लड़की के पास जाता है। लड़की बेहद ही खूबसूरत होती है और फिर रवि उस लड़की से पूछता है, आप कौन है? इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रही हैं? मेरा नाम दीप्ति है। मैं गांव के पाठशाला में पढ़ाने के लिए आई हूँ। मेरी नई पोस्टिंग है। स्कूल के चपरासी ने रास्ता बताया था, पर मैं भूल गई और इस रास्ते पर आ गई। अब समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सरपंच के पास ले चलता हूँ। मेरे गांव में ही रहते हैं। वैसे मेरा नाम रवि है। दोनों सरपंच के घर की ओर चल देते हैं। कुछ दूर चलते ही वह हॉन्टेड हवेली आ जाती है। रवि रुककर उसे देखता है। तो यह है वो डरावनी हवेली जिससे लोग डरते हैं। हाँ, मुझे इस हवेली के बारे में स्कूल के चपरासी ने बताया था। पता नहीं गांव वाले इतने अंधविश्वासी कैसे हो सकते हैं। इसलिए तो मैं इस रास्ते से आया, ताकि साबित कर सकूं कि यह सब अंधविश्वास है। अब चलिए, बहुत देर हो गई है। दोनों आगे बढ़ जाते हैं। करीब 10 मिनट बाद
वे सरपंच के घर पहुंचते हैं। हम पहुंच गए, चलिए अंदर चलते हैं। दोनों अंदर जाते हैं। सरपंच अपनी पत्नी के साथ बैठे थे। सरपंच रवि को देखकर बोलता है, अरे रवि, आज इतनी रात को ऑफिस में देर हो गई क्या? हाँ सरपंच जी, आज बहुत काम था इसीलिए देर हो गई। सरपंच जी, क्या गांव के स्कूल में कोई नई शिक्षिका आई है? एक शिक्षिका आने वाली थी पर अभी तक आई नहीं है। वो मुझे रास्ते में मिली, मैं उसे साथ लेकर आया हूँ। वो मेरे पीछे ही तो खड़ी है। कौन सी लड़की? तुम्हारे साथ तो कोई भी नहीं आया। तुम किस लड़की की बात कर रहे हो? रवि तुरंत पीछे देखता है पर वहाँ कोई नहीं था। रवि घबरा जाता है और पुकारता है, दीप्ति जी, दीप्ति जी। क्या नाम बोला तुमने? दीप्ति? ये नाम तुम्हें किसने बताया? जब मैं छोटे रास्ते से आ रहा था, एक पेड़ के पास मुझे एक लड़की मिली थी। उसी ने अपना नाम दीप्ति बताया था। हम गांव वालों ने तुम्हें बताया था कि वो रास्ता और वो हवेली शापित है। फिर तुम उस रास्ते से क्यों गए? उस जगह पर मुझे कुछ भी नहीं लगा, सब सामान्य था। जो लड़की पर तुम भरोसा करके आए वो लड़की नहीं, एक आत्मा है जिसका नाम दीप्ति था। उसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। वो उसी हवेली के पास मरी थी। क्या यह सच है? तो फिर वो लड़की कहाँ है जिसे तुम अपने साथ लाए थे? रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे सरपंच की बात समझ में आ जाती है। अगर वो शापित आत्मा है तो मुझे कुछ कैसे नहीं हुआ? माता रानी की कृपा है तुम पर, वरना जो उस रास्ते से आता है वो या तो पागल हो जाता है या फिर कभी लौट कर नहीं आता। हाँ, मुझे अब यकीन हो गया है कि भूत प्रेत होते हैं और माता रानी ने मेरी रक्षा की है।